नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के पाठ 12 कह रक्षति कह रक्षिता कह रक्षति अर्थात कौन रक्षा करता है, कह रक्षिता कौन रक्षित है। रक्षित का अर्थ होता है जिसकी रक्षा की जाए वह। इस पाठ में स्वच्छता और पर्यावरण के सुधार के विषय में बताया गया है। तो चलिए इस पाठ का हिंदी में अनुवाद करते हैं। कह रक्षति कह रक्षितः। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंड उष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सायंकाले शाम के समय विद्युत भावे, विद्युत क्या होती है? बिजली। बिजली के अभाव में या बिजली के चले जाने पर प्रचंड उष्मणा, प्रचंड भयंकर उष्मणा गर्मी, भयंकर गर्मी से पीड़ित दुखी होकर वैभव, वैभव नाम का लड़का गृहात घर से निष्क्रामति बाहर निकलता है। दोबारा देखें, ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल शाम के समय बिजली चले जाने पर भयंकर गर्मी से दुखी होकर वैभव नाम का लड़का घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमिंद्र, अपि त्वम अपि, क्या तुम भी। देखो यहाँ पे किम नहीं दिया हुआ ना। जब वाक्य में अपिस आगे आ जाता है तब वो प्रश्न सूचक शब्द का बोध कराता है। तो अपि त्वम अपि, क्या तुम भी, विद्युत भावेन बिजली चले जाने से या बिजली के अभाव से पीड़ित परेशान होकर बहिरागतः बाहर आए हो। अरे परमिंद्र, क्या तुम भी बिजली चले जाने से परेशान होकर बाहर आए हो। परमिंद्र, आम मित्र, एकतः प्रचंड तपकालः अन्यतश्च विद्युत भावः परम बहिरागत्यः अपि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। अब परमिंद्र कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः एक और तो प्रचंड तपकालः, एक और तो भयंकर गर्मी, और अन्यतश्च और दूसरी ओर विद्युत भावः, विद्युत अभाव अर्थात बिजली का अभाव, बिजली चली गई है। परम परंतु बहिरागत्यः अपि बाहर आकर भी पश्यामि देखता हूँ यत् की वायु वेगः हवा की गति तू तो सर्वथा अवरुद्धः बिल्कुल बंद हो गई है। अवरुद्धः माने रुक गई है, कि वायु की गति तो बिल्कुल रुक गई है। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निर्खिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। अर्थात सकलम सारा जगत संसार, सारा संसार पवनेन वायु से, प्राणिति जीवन धारण करता है, सारा संसार हवा से वायु से जीवन धारण करता है। सृष्टिर निखिलः चैतन्यमयी, सारी सृष्टि, निखिलः सारी, सारी सृष्टि इसी से, किससे? वायु से, चैतन्यमयी सजीव है, सारी सृष्टि इसी से सजीव है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना, अनेन विना मतलब इसके बिना, इसके बिना कोई भी क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अनेन विना, इसके बिना, किसके बिना? वायु के बिना। इसके बिना कोई भी क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। सर्वातिशायी मूल्यः पवनः, इस प्रकार वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः इव प्रस्रवन्ति। विनय ने कहा, अरे मित्र, शरीरात, शरीर से, न केवलम, न केवल, स्वेद, स्वेद क्या होता है? पसीने, बिंदवः बूंदे, कि शरीर से न केवल पसीने की बूंदे
अपितु स्वेद धाराः पसीने की नदियां इव ही प्रस्रवंती बह रही हैं, कि शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धारा ही बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचिता श्लोकः। मुझे तो शुक्ल महोदय कि शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा हुआ रचित श्लोक, में रचित क्या होता है? लिखा हुआ। श्लोक, यह श्लोक स्मृति मतलब याद आ रहा है। तप्तै वार्ता घातिर्वितुम लोकान नभसि मेघः आरक्षि विभाग जना इव समये न एव दृश्यन्ते। तप्तै वार्ता घातैर, तप्तै तप्तै अर्थात तपती हुई हवा के आघात से अवितुम बचाने के लिए लोकान लोगों को नभसी आकाश में मेघः बादल आरक्षी विभाग जना सुरक्षा विभाग के लोगों के इव समान समय पर न एव नहीं दृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। दोबारा देखें कि तपती हुई हवा के आघात से बचाने के लिए लोगों को आकाश में बादल सुरक्षा विभाग के लोगों के समान दिखाई नहीं दे रहे हैं, समय पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात जिस तरह सुरक्षा विभाग के लोग समय पर नहीं आते, उसी प्रकार आज गर्म हवा के आघात से, गर्म हवा से बचाने के लिए आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। विनय की बात सुनकर परमेंद्र कहता है, आम अद्य तु वस्तुतः एव, हाँ आज तो वास्तव में ही निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंशो बहर आदि तस्य एव स्वेदवत् जायते वपुः। कि निधाग ताप तप्तस्य तेज गर्मी के ताप से तपते हुए अर्थात गर्मी से दुखी हुए व्यक्ति का तालु शुष्कताम सूख जाता है। पुंशो बहर आदि तस्य एव डरे हुए व्यक्ति की तरह वपुः शरीर स्वेदवत् जायते, स्वेद क्या होता है? पसीने, पसीने से युक्त हो जाता है। अर्थात जिस तरह से डरा हुआ व्यक्ति पसीने से युक्त और उसका गला सूख जाता है, उसका तालु सूख जाता है, वैसे ही गर्मी से परेशान, गर्मी से दुखी हुए व्यक्ति का तालु भी सूख जाता है। तो यहाँ पे जो गर्मी से परेशान व्यक्ति है उसकी तुलना किससे की गई है? एक डरे हुए व्यक्ति से। जोसेफ कहता है, मित्राणि मित्रों, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरि गमि सेतूनां मार्गत्य आदीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किम अपक्ष्यते अस्माभिः। जोसेफ कहता है, मित्राणि मित्रों, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, जहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानाम जहाँ वहाँ अनेक मंजिलों वाले भवन, अनेक मंजिलों वाली इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें, भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत रास्ते, विशेषकर मेट्रो मार्गाणाम मेट्रो के रास्ते के लिए, ऊपरी गमी सेतु नाम ऊपर से जाने वाले पुल तथा मार्गे इत्यादि नाम मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्षाः पेड़ कृत्यन्ते काटे जाते हैं। तरहि तो अस्माभि मतलब हम जैसे लोगों से किम अपेक्षते और क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम जैसे अस्माभि माने हम जैसे लोगों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम सब तो भूल ही चुके हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। वह्निना का अर्थ होता है अग्नि, आग। दह्यमानेन जलाए हुए, कि आग से जलाए हुए। एकेन एक, शुष्क वृक्षेण सूखे पेड़ से,
तद वनम दह्यते, सारा वन उसी प्रकार जला दिया जाता है। यथा जैसे कुपुत्रेण कुलम, जैसे एक कुपुत्र से पूरा परिवार जला दिया जाता है। अर्थात जैसे एक कुपुत्र से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जंगल में एक सूखे पेड़ में आग लगाने से पूरा जंगल ही, पूरा वन ही नष्ट हो जाता है। परमिंद्र कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम, आम हाँ यह भी सर्वथा बिल्कुल सत्यम सत्य है, सच है। हाँ यह भी बिल्कुल सच है। आगच्छन्तु आओ नदी तीरम गच्छामः, नदी के किनारे या नदी के तट की ओर चलते हैं। तत्र वहाँ कांचित शांतिम, कुछ शांति प्राप्तुम सक्षेमः, मिल जाए। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम, वहाँ कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गंतु कामः बालः, नदी के किनारे या नदी के तट की ओर जाने की इच्छा वाले बालः, बालक या लड़के। यत्र तत्र इधर उधर अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को, अवकर कूड़े, भांडारम ढेर को, कूड़े के ढेर को दृष्टवा देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति, आपस में वार्तालापम बातचीत कुर्वन्ति करते हैं। कूड़े के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। जोसेफ ने कहा पश्यन्तु देखो, मित्राणि मित्रों, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक की थैलियाँ, च और, अन्यत दूसरा, अवकरम कूड़ा, प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका हुआ है। कथयते कहा जाता है, यत की स्वच्छता स्वास्थ्य करी, कि स्वच्छता स्वास्थ्यप्रद होती है। परंतु वयम तो शिक्षिता, हम सब तो शिक्षित पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित इव आचरमः अनेन प्राकरणेन, कि हम सब तो पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं होते उन अनपढ़ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अनेन प्राकरणेन, इस प्रकार। आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जोसेफ की बात को बीच में ही काटते हुए वैभव कहता है, वैभव गृहाणि तु अस्माभि नित्यम शौचानि क्रियन्ते, अस्माभि माने हम सब, नित्यम हमेशा, गृहाणि अपने घरों को तो, शौचानि क्रियन्ते मतलब साफ करते हैं। हम मतलब हम सब अपने घर को तो हमेशा ही सफाई करते हैं। परंतु किमर्थम, क्यों, स्वपर्यावरण से अपने पर्यावरण की स्वच्छता की प्रति और ध्यानम न दियते, ध्यान नहीं दिया जाता। वैभव ने क्या कहा, हम सब हमेशा अपने घरों की तो सफाई करते हैं, परंतु क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। विनय कहता है पश्य पश्य उपकृतः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। विनय कहता है पश्य पश्य देखो देखो, उपकृतः ऊपर से, इदानीम अपि अब भी, अवकरः कूड़ा, मार्गे रास्ते में, क्षिप्यते फेंका जा रहा है। देखो यहाँ पे एक महिला है जो अपनी छत से कूड़ा फेंक रही है। उसे देखकर विनय क्या कहता है, देखो देखो ऊपर से अब भी कूड़ा फेंका जा रहा है। कहाँ फेंका जा रहा है, रास्ते में। आहुये महोदये, पुकार कर महोदये, महोदया कृपाम कुरु मार्गे भ्रमत्सु, कि मार्गे रास्ते में घूमने वालों पर कृपा करो, दया करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो सर्वथा हर प्रकार से अशोभनम अनुचित, कृत्यम कार्य है, यह तो हर प्रकार से अनुचित कार्य है। अस्मद सादृश्यभ्य बालेभ्य, हम जैसे बालकों को, क्या कहा उसने कि हम जैसे बालकों को, भवते सादृश्य,
आप जैसी महिलाओं के द्वारा ही एव ही संस्कार दिए जाने चाहिए। क्या कहा उसने? हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन कहती है, आम पुत्र, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसी, पूरी तरह सच बोल रहे हो। समयंताम, क्षमा कीजिए, कि मुझे क्षमा कीजिए। इदानीम एव आगच्छामि, मैं अभी आ रही हूँ। क्या कहा उसने? मैं अभी आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य, आकर, बालही साकम, बच्चों के साथ, सवक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके हुए, तथा मार्गे, रास्ते में, विकर्णम, अन्यद अवकरम, बिखरे हुए, फैले हुए, अन्य अवकरम, दूसरे कूड़े को भी, चापी, दूसरे कूड़े को भी, संग्रह, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले, कूड़ेदान में, पातयती, डालती है या फेंकती है, कूड़ेदान में डालती है। देखिए दोबारा, रोजलिन आकर के बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को और रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। बालहा एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। बालहा, लड़के कहते हैं, एवं एव, इस प्रकार की जागरूकता से, इस प्रकार की जागरूकता से, प्रधानमंत्री महोदयानाम, प्रधानमंत्री महोदय का, स्वच्छता अभियानम अपि, सफाई अभियान भी, गति को, प्राप्स्यति, प्राप्त करेगा, मतलब स्वच्छता अभियान भी आगे बढ़ पाएगा। विनय कहता है, पश्य पश्य तत्र धेनु, देखो देखो वहां गाय। आपको दिख रही नहीं ये गाय यहाँ पे? तो विनय इन्हें देखते हुए कहता है कि पश्य पश्य तत्र धेनु, देखो देखो वहां गाय, शाकम, सब्जी, फलानाम, आवरणै सह, प्लास्टिक संयुतम अपि खादति। पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनु, वहां गाय, शाकम, सब्जी, फलानाम, फल, और आवरणई, फलों के छिलकों के साथ, आवरणई क्या होते हैं? छिलके, कि सब्जी और फलों के छिलकों के साथ, प्लास्टिक संयुतम अभी, प्लास्टिक की थैलियां भी, खादती, खा रही हैं। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे गाय जो है वो सब्जी और फलों के छिलकों के साथ क्या खा रही हैं? प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही हैं। यथा कथचित निवारणीयः एषः, अब उन्होंने क्या कहा आगे कि यथा कथाचित, जैसे तैसे, निवारणीय एषः, इसे रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालः कदली फलानि कृत्वा धेनुम आहवयन्ति भोजयन्ति च। मार्गे, रास्ते में, कदली फल विक्रेतारम, कि केले के फल बेचने वाले को, दृष्टवा, देखकर, बालहा, लड़के, कदली फलानी कृत्वा, केले का फल मतलब केले, कृत्वा, खरीद कर, धेनुम आहवयंती, गाय को बुलाते हैं, च, और भोजयंती, उसे खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? केले खिलाते हैं। मार्गात, तथा रास्ते में से, प्लास्टिक संयुतानी च अपसार्ये पिहिते अवकर कंडोले क्षिप्यन्ति। मार्गात, रास्ते में से, प्लास्टिक संयुतानी, प्लास्टिक की थैलियों को, अपसार्य, हटाकर, पिहिते, ढके हुए, पिहिते का अर्थ क्या होता है? ढके हुए, अवकर कंडोले, कूड़ेदान में, क्षिप्यन्ति, डालते हैं। परमिंद्र कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। परमिंद्र ने कहा, प्लास्टिक के मृत्तिकायां, मिट्टी में, लय अभवात्, छुप जाने से या मिट्टी में दबे रहने से,
अस्माकं हमारे पर्यावरण से हमारे पर्यावरण की महती बहुत बड़ी क्षति ही हानि भवती होती है। क्या कहा परमिंदर ने कि प्लास्टिक के मिट्टी में दबे रहने से या मिट्टी में छुप जाने से हमारे पर्यावरण की बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है मिट्टी में दबकर भी वैसा ही रहता है। लेकिन अगर प्लास्टिक की जगह कागज लकड़ी हो तो ये क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है अपने उसी रूप में रहता है। पूर्वम तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अब परमिंद्र क्या कहता है, पूर्वः तु पहले तो कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, व अथवा काष्ठेन लकड़ी की या लकड़ी से, निर्मितानी बनी हुई वस्तुनि वस्तुएं ही प्राप्यन्ते स्म प्राप्त होती थी। अधुना आजकल तत्स्थाने उनके स्थान पर या उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, परंतु आज तो उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। जोसेफ कहता है, आम हाँ, अस्मा भी हमें मतलब हम सबको, पितृहो माता पिता, शिक्षिकाणाम और अध्यापकों के सहयोगेन सहयोग से, उनके साथ से, प्लास्टिक से विविधा पक्षः विचारणीयः प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए। क्या कहा जोसेफ ने, हाँ हम सबको माता पिता और अध्यापक के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों का विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयः, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा होनी चाहिए। क्या कहा उसने, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा होनी चाहिए। एवं एव आलपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्तः, एवं एव इस प्रकार से आलपन्तः बातें करते हुए, सर्वे सब, नदी तीरम प्राप्तः नदी के तट की ओर पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जितः भवन्ति गायन्ति च, नदी के पानी में स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए और गायन्ति गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितिः सखे, वे क्या कहते हैं, मित्र सुपर्यावरणेन अस्ति अच्छे पर्यावरण से ही संसार की, जगतः संसार की, सुस्थिति अच्छी स्थिति संभव है। कि हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति संभव है। जगति जायमानानाम संभवो भुवि, जगति तभी संसार में, जायमानानाम तभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव हो सकता है, तभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव हो सकता है। सर्वे सभी कहते हैं, अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारः, कि यह जल में विहार करना अत्यंत ही आनंद देने वाला है। अर्थात पानी में स्नान करना, गीत गाना अत्यंत ही आनंददायक है। भाग 1 में हमने इस पाठ का हिंदी में अनुवाद किया। भाग 2 में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।